नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मेरी माताओं बहनों के लिए है। मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन जो मेरे उम्र में मुझसे कहीं बड़ी हैं, उनके लिए है कि आप लोगों को साइबर अपराधी किस तरीके से फंसाते हैं और किसी भी साइबर अपराध में फंस जाने के बाद आपकी मनोस्थिति क्या होती है, इसको मैं भली भांति समझ सकता हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे केस आते हैं, हर रोज आते हैं। सप्ताह में कम से कम 15 से 20 ऐसे केस आते हैं जिसमें मिडिल क्लास की महिलाएं, या तो उनको किसी सरकारी जो योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगा जाता है, या फिर पार्ट टाइम जॉब के नाम पर उनको ठगा जाता है। तो मैं आप सबसे 2-3 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज, कोई भी सरकारी योजना, अगर कोई, देखिए आप प्रैक्टिकल समझिएगा, प्रैक्टिकल, कि आप दिन रात उस योजना का लाभ उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रही है, कारण जो भी हो, पर अचानक से आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आता है, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपसे कहता है कि मैं आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में शामिल करवा दूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करवा दूंगा, और आयुष्मान योजना में आपको इतना लाभ मिलेगा, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। तो जिस काम के लिए आप परेशान हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अचानक से कोई भी व्यक्ति आकर आपको उसका झांसा देकर अपने वश में करता है। आपको कहेगा कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपको कई दिन से देख रहा हूं कि आप परेशान हैं, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं। इस तरीके से वो अपने जाल में आपको फंसाने का प्रयास करें। पर आपको एक चीज समझनी है कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आज की डेट में कोई भी आवास योजना हो, सब प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, कोई भी सरकारी योजना आप बिना प्रॉपर तरीके से हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से जो उनकी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है, जो स्टेप है उनको फॉलो करना है। और उन स्टेप्स को फॉलो करते समय हो सकता है कि कोई आपसे कुछ पैसों की डिमांड कर दे कि भाई ये मैं साइन यहाँ से कर दूँ, वो हो सकता है। पर कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि मैं ये दिलवा दूंगा और जहां आप कहें वहां दिलवा दूंगा, जहां जैसे आप कहें वो करवा दूंगा, ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी बहुत सी माता बहनों को ठगा जाता है पार्ट टाइम जॉब के नाम पर। कोई भी पार्ट टाइम जॉब आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी। किसी भी पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर आपसे कोई भी बिना बेनिफिट के पहले पैसे डलवा रहा है तो वहां बिल्कुल ना डालिए, वो आपको अपने ठगी के जाल में फंसा रहे, समझ लीजिए। ठीक है, मतलब मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि एक आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर महिलाओं को टारगेट करके उनसे उनको फंसाया जाता है और उनको अपने जाल में फंसाकर तरह तरह की चीजें करवाई जाती है। फिर उनसे अपना मतलब निकलवाया जाता है। मतलब पैसे से भी हो सकता है, शारीरिक संबंध से भी हो सकता है, उसके बाद मामला आगे भी बढ़ सकता है। पर एक चीज आप समझ लीजिए, मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि कोई भी मेरी माता बहन इस वीडियो को देख रही है तो एक चीज समझ ले कि कोई भी सरकारी योजना का आपको लाभ लेना है तो आज की डेट में कोई भी दलाल उसमें सक्रिय नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको उसमें लॉगिन करना है किसी भी योजना में, और वो भी प्रॉपर वेबसाइट पे, फर्जी पे नहीं। फर्जी वेबसाइट चल रही है दुनिया भर की। डायरेक्ट कोई भी दलाल आकर आपसे कहता है तो बिल्कुल उसका यकीन ना करें, बिल्कुल ना करें। और इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपको लालच दिया गया कि आपको इस सेंट्रल कि योजना का लाभ हम दिलवाएंगे आपको। मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना होगी, तो आपके घर पे वो लोग आ सकते हैं, घर पे आकर कह सकते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान चाहिए, तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स का मिस यूज भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके नाम से एक फर्जी अकाउंट खुल गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके नाम से एक फर्जी सिम कार्ड है, और वो फर्जी सिम कार्ड लोगों से ठगी कर रहा है, और आपके नाम से जो फर्जी अकाउंट खुला है उसमें साइबर अपराध किया हुआ पैसा आ रहा है। जब पुलिस के सामने वो अकाउंट जाएगा तो पुलिस आप तक आएगी, आपसे पूछताछ करेगी,
कि आपने ये अकाउंट कहाँ खुलवाया, आपने ठगी का पैसा क्यों लिया। तब आप अचानक कहेंगे कि भाई देखो मेरे पास तो इस तरह का कोई अकाउंट है ही नहीं, पर कहीं ना कहीं आपने अपने हाथों से अपने डॉक्यूमेंट्स सामने वाले व्यक्ति को दिए थे। तो इस तरह की अगर इनसे बचना है तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि सबसे पहले एक संचार साथी नाम से एक एप्लीकेशन है, उससे आप जाइएगा। संचार साथी, एक चक्षु, दो हैं। तो संचार साथी पे आप जाएंगे तो आपके नाम से जितनी भी सिम कार्ड एक्टिव है अपना नंबर डाल के, अपना आधार कार्ड नंबर डाल के वहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर जिस सिम कार्ड को आप नहीं जानते हैं और वो आपके नाम से एक्टिव है तो उसको बंद कराइएगा। अगर आपके नाम से कोई फर्जी अकाउंट बनाया गया है तो उसकी कंप्लेंट फाइल कीजिएगा, ये जरूरी है। बिल्कुल आपके नाम से फर्जी अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आप अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड किसी को देते हैं तो। और वो जो फर्जी बैंक अकाउंट है वो साइबर अपराधियों को बेचा जाता है इलीगल तरीके से ओपन करवाने के बाद। तो कोई भी पार्ट टाइम जॉब आपको मोबाइल पर नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए, अरे यार यहाँ तो ये है कि लोग जो जॉब के लिए जा रहे हैं, आप कहीं गए, आपका इंटरव्यू भी हो गया, वहां तक फर्जी है यार। और आप चाहते हैं आपको घर पे बैठे हुए पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। और कोई भी सरकारी योजना का लाभ आपको मोबाइल पर नहीं दिलवा सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से बायोमेट्रिक करना पड़ता है, अपना फॉर्म भरना पड़ता है, उसके बाद प्रोसेस होती है, उसको आपको ट्रेस करना होता है। तो इस तरह का कोई भी लालच आपको देते हैं तो उसको स्वीकार ना करें। जैसे ही शक हो कि साइबर अपराध है तो इसकी शिकायत 1930 पर करें। अपने परिवार में अपने भाई को बताएं, अपनी बहन को बताएं, अपने पति को बताएं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपने गलती भी कर दी, उसके बाद भी आप अपने परिवार को बता सकते हैं। क्योंकि कोई भी महिला कई एंगल से सोचती है, उसको अपना परिवार भी देखना है, उसको अपना पीहर पक्ष भी देखना है, ससुराल पक्ष भी देखना है। तो हो सकता है कि आपका पति दिन रात काम कर रहा है, आप ये चाहती हो कि आप भी अपने पति का सहयोग करें, उस चक्कर में आप साइबर अपराध में फंस सकती हैं मेरी बहन। तो दिमाग को बिल्कुल चालू रखें, और कोई इस तरीके में फंस जाए तो पैसा किसी को ना दे, क्योंकि ना कोई भी आपको लीगल नोटिस जारी कर सकता है, और इस मामले में कोई भी आपको बल्कि आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपको करनी चाहिए 1930 पर। ना आपको कोई पुलिस बुलाएगी, ना आपको पुलिस आपके घर आई, कुछ नहीं होगा। आपसे कन्वर्सेशन होगा, आपके मोबाइल नंबर पे होगा, बातचीत होगी। पर ऐसे लोगों को पैसा देकर आप अपना और कई माताओं बहनों का ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, ये समझ लीजिए। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आपको भी कोई लालच देकर आपको अपने झांसे में फंसाने का प्रयास करता है तो 2 बार जरूर सोचें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथी।